हेलो गाइस, आज हमने चीन से बहुत बड़ा पैकेज मंगवाया है और पता है ये हमारी वहां से मंगवाई गई आज तक की सबसे महंगी चीज है। शिपिंग, कस्टम और टैक्स मिलाकर इस ऑर्डर की कीमत हमें लगभग $500 पड़ी। इसे देखने और आजमाने का हमें बेसब्री से इंतजार था। देखते हैं आप में से सबसे पहले कौन समझ पाता है कि इसमें क्या है। गूगल की मदद से हमने इंस्ट्रक्शंस ट्रांसलेट किए, जिससे हमें यह पता चला कि कौन सा पार्ट कहां जोड़ना है। हमने सभी टुकड़ों को सही से जोड़ा और पता है कि ये क्या है। ये एक असली 3D प्रिंटर है और आज इस वीडियो में हम इससे बहुत सारी दिलचस्प चीजें प्रिंट करने जा रहे हैं। 3D प्रिंटर बहुत ही आसान और शानदार तरीके से काम करता है। सबसे पहले इस गर्म नोजल में एक प्लास्टिक का तार रखा जाता है जो पिघलकर लिक्विड बन जाता है और नोजल के दूसरे सिरे से बाहर आता है। पहले छोर पे घूमती टेबल और दूसरी तरफ नोजल की वजह से प्रिंटर प्लास्टिक की परतें बनाता जाता है और इस तरह कोई भी चीज बनाई जा सकती है। ये परतें इतनी छोटी हैं कि इन्हें देख पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम आपको इस ग्लू गन की मदद से इसके काम करने का तरीका दिखाते हैं। पहली परत बनाने के लिए नोजल उस शेप के मुताबिक चलता है जो नोजल को बनाना है। फिर 1 मिलीमीटर ऊपर उठकर उसी शेप की अगली परत बनाता है और फिर ऐसा सैकड़ों बार होता है जब तक कि हमें मनचाहा शेप ना मिल जाए। चलिए किसी सिंपल चीज से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रोडक्ट एक लट्टू है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये थोड़ा अनबैलेंस्ड है लेकिन सही से काम कर रहा है। इसके बाद हमने इंटरनेट पर 3D केबल टाई का मॉडल देखकर ये रंग बिरंगी 3D केबल टाई बनाई है। चलिए देखते हैं कि ये सही है या नहीं। जी हाँ, ये काम कर रही है और टेबल के चारों ओर लटकी हुई सभी चीजों को अच्छे से पकड़े हुए है। इसके अलावा हमने ये होल्डर भी प्रिंट किया जो टेबल के किनारे पर सभी चीजों को बांध कर रखता है। इसके बाद हमने ये बैकपैक हुक बनाया जिसमें चीजों को फंसाया जाता है। इसके बाद हमने एक हथियार का मॉडल देखा जिसको अलग अलग टुकड़ों में बनाकर जोड़ना होगा। प्रिंटर के एक स्पेशल प्रोग्राम ने अंदाजा लगाया कि प्रिंटर के सिरे को कैसे चलना चाहिए। फिर हमने सारे डेटा को फ्लैश ड्राइव में डालकर प्रिंटर में लगा दिया। हमने प्रिंटर में प्लास्टिक के तार भरे और प्रिंटिंग शुरू हो गई। 40 मिनट बाद इसका मेन पार्ट तैयार हो गया। हमने इसे निकालकर इस हथियार का ट्रिगर प्रिंट करना शुरू किया। फिर हमने टूथपिक की मदद से इसे जोड़ दिया और इस तरह की हेयर क्लिप का इस्तेमाल करके हमने इन सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ा और फिर एक मजबूत धागे से कस दिया। देखिए, हमने ये शानदार मिनी क्रॉसबो बनाया है। ये एक जानलेवा हथियार की तरह है। हमने टूथपिक को अंदर डाला और वार किया। सब कुछ बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इसका टेस्ट करने के लिए एक टमाटर सामने रखा। अरे नहीं स्टीफन, इस जगह से दूर रहो, बीच में मत आओ। अब ये देखिए टमाटर को कितनी भयंकर चोट लगी है। हमें ये करने में मजा आया। वैसे क्या आपको इन शिकारी पौधों वाला वीडियो याद है? हमने इसमें सॉसेज का एक टुकड़ा रखा था। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इसका क्या हुआ, क्योंकि खासकर ये वीडियो इसी नाम का था। हमने कुछ हफ्ते इंतजार किया लेकिन पौधे के जबड़े नहीं खुले। आखिरकार पौधे ऐसे हो गए। जरा सोचिए कि ये सॉसेज किस चीज से बने हुए थे जिसके एक टुकड़े से फूल का ये हाल हो गया। और कैंडी ने इसे नुकसान तक नहीं पहुंचाया था। ठीक है, चलिए वापस चलें। किस किसने पहले से इस फिगर को पहचान लिया? जी हाँ, ये स्पंज बॉब है। वैसे ये उसके चेहरे के शेप का बना हुआ कुकी कटर है। हमने इमोजीज वाले सांचे भी प्रिंट किए, बल्कि 3D कुकीज बनाने के लिए भी सांचे बनाए और अब हम इन्हें फौरन टेस्ट करने जा रहे हैं। हमने आटा गूंथकर इसे कुकी के शेप में काट लिया। वाह, मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और स्पंज बॉब तो बहुत ही अच्छा है। फिर हमने बचा हुआ आटा हटा दिया
फिर इसे ट्रे पर रखकर सेकने के लिए रख दिया। 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बना है। इसे बनाने के लिए सबसे जरूरी ये है कि आटे को ऐसे ही बनाया जाए जो सेकने पर फूले नहीं, वरना बनावट खराब हो जाएगी। चलिए अब हम 3D कुकी बनाते हैं। हमने इस पंख को चिड़िया की बॉडी में जोड़ा और एक अच्छी चिड़िया बनकर तैयार हो गई। ओहो, स्टीफन तो यहाँ पहले से ही है। मुझे लगता है कि अगला प्रोडक्ट आप सभी को हैरान कर देगा, क्योंकि ये सीधे फिजिक्स के नियमों को तोड़ता है। पहले तो हम धागे को इसके दोनों पार्ट्स के इन सिरों पे बांध देंगे, फिर हम इसे नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से उठा देंगे। और ये देखिए हमारे पास क्या है। ये ऊपर की तरफ सिर्फ एक धागे से रुका हुआ है, वो भी बिना किसी सक जोड़ के। देखने में तो ये नामुमकिन लगता है। आप इसके ऊपर कोई चीज भी रख सकते हैं और तब भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये तो किसी जादू की तरह है। इसके बाद हमने एक और काम की चीज प्रिंट की। ये आम AA बैटरियों का एक स्टैंड होल्डर है। मेरा मतलब है कि आमतौर पर ये इधर उधर पड़ी रहती हैं, लेकिन इस होल्डर में ये एक कतार में रहेंगी और कम जगह लेंगी। लेकिन हम यहां नहीं रुके और 3D प्रिंटर पर एक असली फोल्डिंग चाकू प्रिंट करने का फैसला किया। हमारे हाथ एक ऐसी चीज है जिससे मुझे लगता है कि हम किसी छोटे देश की हथियारों की कमी भी पूरी कर सकते हैं। ये चाकू कुछ अलग ही तरह का बना है और देखने में थोड़ा अजीब भी है, जैसे कि ये माइनक्राफ्ट गेम का हो। लेकिन अगर आप इसकी धार तेज कर दें तो ये काफी अच्छा चाकू बन जाता है और आप इसे एक छोटा टमाटर या सॉसेज भी काट सकते हैं। और आखिर में हमने अपने सबसे बड़े प्रोडक्ट को प्रिंट करना शुरू किया, जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसे प्रिंट करने में लगभग पूरा दिन लग गया। ये एक बंदर का फिगर है। ये ना सिर्फ देखने में अच्छा है, बल्कि इसके ज्यादातर हिस्से मुड़ भी सकते हैं, जिससे आप इसे अलग अलग तरह से मोड़ सकते हैं और मजेदार पोजीशंस बना सकते हैं। काश मेरे पास बचपन में कोई ऐसा प्रिंटर होता जिससे मैं कोई भी खिलौना प्रिंट कर सकता और उससे पूरे दिन खेलता, और फिर मैं उन खिलौनों को अपने दोस्तों को बेच देता, जिससे मुझे खूब पैसे मिलते। तो कुकी, क्या हम एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमारे अगले वीडियोस में ये प्रिंटर बहुत काम आने वाला है।